जैसे इन्होंने सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत किया ना, वैसे ही मैं सोशल मीडिया पे जाके कहते हैं ना, अल्लाह रखा पेप्सी लेजेंड, अगर वो लेजेंड था तो आज सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत क्यों किया जा रहा है। अब एक बेटा तूत ना पे आ जाए तो क्या बाप के लिए हो, वो शर्म से ऐसे नीचे मुंह कर लेते थे, बोलते नहीं थे कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। अल्लाह रखा पेप्सी मशहूर कॉमेडियन जिन्हें हम सब जानते हैं, कुछ अर्सा कबल उनका इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें फैलना शुरू हो गई उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। यहाँ तक कि सुहेल अहमद साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये भी कहा कि उनकी बेटी की तलाक हो गई थी, जिसकी वजह से टेंशन लेने से उनका इंतकाल हुआ है। ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, मेरे साथ उनकी दोनों बेटियाँ मौजूद हैं और मैं इन्हीं के घर में मौजूद हूँ, जो कि एक ही घर में ब्याही हुई हैं और अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरूज फियाज है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिज़ा है। दोनों सगी बहनें हैं ना? जी। तो एक ही घर में शादी हुई भी है? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये क्या माजरा हुआ कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए आपके वालिद साहब के इंतकाल को ना, तो ये उसके बाद ये स्टेटमेंट आनी सुहेल अहमद साहब की जानिब से। मैं बहुत खुद परेशान थी कि अभी इतना टाइम भी नहीं गुज़रा मेरे पापा को गए को, तो इससे सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें आ रही हैं, तो मैं मजबूर हो के फिर मैं इधर आई हूँ मीडिया के सामने कि ना इस बातों को ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि मेरी कोई डिवोर्स की बात है ही नहीं। क्योंकि मेरी अगर डिवोर्स हुई होती तो मैं अपने ससुराल में क्या करती, ठीक है ना? समझ रही हैं आप इस बात को? समझ। इस पे फिर मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई जा रही है कि बिना डिवोर्स के साथ भी ये अपने शौहर के पास है, समझ रही हैं? तो इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है। वो मेरे अंकल हैं, बाप के बजाय हैं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगी कि बड़ी मेहरबानी करके दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा मीडिया पे, क्योंकि मेरे पापा की बहुत इज़्ज़त थी, तो उनकी इज़्ज़त उनके जाने के बाद ना नीलाम करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सुहेल अहमद साहब से आप लोगों का आना जाना कोई ताल्लुक था? आप लोग भी मिलते थे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप नहीं मिले? आपके वालिद साहब की दोस्ती थी उनसे? जी, उनकी दोस्ती थी, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोग ही होते हैं, ठीक है? मेरी मामा जब फोत हुई थी ना, जब उनकी डेथ हुई थी, तो किसी ने भी हमारे सर पे हाथ नहीं रखा था। आज कहते हैं ना, अल्लाह रखा पेप्सी लेजेंड, अगर वो लेजेंड था तो उनके सर पे माँ नहीं थी, तो कोई भी हमारे सर पे हाथ रख देता कि 3 बेटियां हैं, ठीक है? तो कैसे पलेंगी, कैसे रहेंगी, कुछ नहीं पता, ठीक है? बाप भी इतना नहीं कमाता, ठीक है? तो किसी ने भी मतलब कि हमारी कभी हेल्प नहीं की, तो आज सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत क्यों किया जा रहा है, इस बात पे मुझे बड़ा दुख है। मुझे बताइएगा कि हो सकता है आपके वालिद साहब ने कभी अपने दुख का इजहार किया हो सुहेल अहमद साहब से, जिस तरह से बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बैठ के उन्होंने स्क्रीन पर एक टीवी पर बैठकर ये बातें, ये तो अल्लाह जानता है या सुहेल अहमद साहब जानते हैं कि की है कि नहीं की, अदरवाइज़ उनको कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं बात, ठीक है? डिवोर्स की आप लोगों के ताल्लुकात वालिद से अच्छे थे? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, हम खुशबाश थे। वो तो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी जान थे, मतलब कि अपनी जान समझते थे वो हमें। तो आपको क्या लगता है कि सुहेल अहमद साहब ने ये बातें क्यों की? अब अल्लाह जानता है कि उन्होंने क्यों की हैं, ठीक है? मेरे शोहर के बारे में या मेरे बारे में, मेरे डिवोर्स के बारे में, या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया हुआ है, तौबा मैं करती हूँ कि मेरे शोहर ने हाथ उठाया होता तो मैं उनके पास ऐसे बैठी होती। एक बेटी हूँ मैं, ठीक है? ये चीज़ बर्दाश्त हो सकती है मुझसे? आप खुद सोचो, किसी भी बेटी से ऐसी बात नहीं बर्दाश्त होगी कि उसके बाप के ऊपर उसका हस्बैंड हाथ उठाए और वो सुकून से बैठी हो घर में। मैं कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करूँगी। आप की शादी को कितना अर्सा हो गया? 5 साल हो गए। और दोनों बहनों की शादी इकट्ठी हुई थी? नहीं, मेरी 1 माह पहले हुई थी उससे, 1 माह के बाद उसकी हुई थी। अच्छा, उसकी बाद में हुई। हाँ। ये आप छोटी बहन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये सारे टाइम में वालिद साहब आपके घर आते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते थे, शबरात पे आते थे, ईद मिलने आते थे, बच्चों के लिए आते थे मिलने के लिए, कि बड़ा प्यार भी दिया बच्चों को। आप भी जाती थी? हाँ जी, मैं भी जाती थी। आपके मियाँ से भी अच्छा ताल्लुक था? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ताल्लुक था। तो फिर ये बातें हो सकता है आपकी फैमिली में से किसी ने की हो उनको, क्योंकि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि जनाजे के टाइम पे मुझे किसी ने आके कहा। अब अल्लाह बेहतर जानता, उन्होंने कहा है मुझे, एक लड़के ने कहा है कि जी इनकी बेटी की डिवोर्स हुई है, जिसके दिन इनकी डेथ हुई है ना, वो उनका हमसाया था। अब हमसाया कौन है, इधर का है उधर का है, अब अल्लाह जानता है कौन था। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे बात नहीं। हाँ जी, नहीं करनी। और आपको वो मिले थे जब आपके वालिद साहब के इंतकाल पे वो आए? नहीं,
आपको, आप लोगों को मिले नहीं। आपको किस तरह से पता चला? आपने वीडियो देखी? हमने वीडियो देखी तभी हम सोशल मीडिया पे आए हैं। हमने कभी भी नहीं ये हम फर्स्ट टाइम आई हैं, हम कभी भी नहीं आई हैं ऐसे। इंसान मजबूर होता है अपनी इज्जत के बात पे, जब जब करेक्टर पे बात आ जाए ना तो फिर उसको मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से तो वीडियो देखने के बाद क्या रद्द अमल था आपके मियाँ का? वो खुद परेशान थे, वो तो चुप ही हो गए थे कि ये क्या बातें चल रही हैं। फिर मैंने इनको हौसला दिया कि आप टेंशन ना लो, जैसे इन्होंने सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत किया ना, वैसे ही मैं सोशल मीडिया पे जाके अपनी इज्जत बरकरार ही रखूँगी, टेंशन ना लो आप। अच्छा मुझे बताइएगा, कोई आपके बहन भाइयों के आपस में इख्तलाफात हैं? भाई के साथ सही है रिश्ता? भाई के साथ तो सही था, लेकिन अब मुझे नहीं पता जो हमारे खिलाफ वो बातें कर रहा है मीडिया पे। भाई ने भी की? हाँ जी, भाई ने क्या की कहा? है। भाई ने यही कहा है कि जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं अच्छे, फ़लाँ ये वो, मतलब कि हमें भी गलत कह रहा है, हमारे हस्बैंड को भी गलत कह रहा है, ठीक है। और डिमांड कर रहा है जी, वो जो अंकल हैं शामी साहब, उनका पूरा नाम नहीं मुझे आता, तो उनसे डिमांड कर रहा है जी मुझे ना 2 या 3 मरले का घर ले दो, मेरे पास घर नहीं है, ठीक है। अब हम भी किराए पे रहते हैं, हमारे अपनी बहनों से इतना प्यार करता है वो, इतनी इज्जत रखता है अपनी बहनों की, हमारे लिए भी कुछ मांग ले। एक बात है, हमें चाहिए कुछ नहीं, हम उसका ज़मीर देख रहे हैं। सगा भाई है? सगा भाई है, लेकिन एक ही है, तो फिर भी उसको देखो कोई परवाह नहीं है हमारी इज्जत की। मुझे बताइएगा कि वालिद साहब जो थे उनका सही था काम, रोज़गार अच्छा कमाते थे? आप लोगों की शादियों से पहले वही सिस्टम चलाते थे? शादियों से पहले तो सिस्टम तो वही चलाते थे, शादी के बाद वो अकेले थे, क्योंकि भाई ने भी नहीं रखा उनको, वो अपने ससुराल रहता था, ठीक है, वो अकेले रहते थे। एक कमरा लिया हुआ था छोटा सा, 6-7 हज़ार रुपया किराया था उसका, ठीक है, रेंट पे लिया था। तो बहुत ही मतलब कि बुरी हालत में रह रहे थे वो। जब हम देखते थे जाके कि पापा ये कैसे रह रहे हो आप तो ऐसे रहते ही नहीं थे, आप तो इतने अच्छे और साफ़ सुथरे रहते थे, तो ये क्या हालत बनाई हुई है आपने, आप अपने बेटे के पास चले जाओ, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, हमारा तो नहीं बनता कि हम अपने बाप को अपने ससुराल ले आएँ, कि नहीं। कोशिश की थी कि हम अपने पास रख लें, कहा भी था कि पापा आप हमारे पास आ जाओ, लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं ना, जो बेटे के पास नहीं गए रहने वो बेटियों के पास कैसे आते। तो आखिरी दिनों में भी अकेले रहते थे ये। मैं वही सोच रही थी कि ये तो शो के दौरान उनकी डेथ हुई है ना, जो सबको पता चल गया, अगर वो कमरे में ही उनकी डेथ हो जाती तो किसी को पता नहीं चलता था। शदीद डिप्रेशन में भी होंगे। आपकी मरने से कितने दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे? मेरी तो 1-1.5 हफ्ता पहले हुई थी, पर बात मेरी उनके फोत होने से 1 दिन पहले मेरी उनके साथ बात हुई थी। कुछ आखिरी बात जो याद हो, क्या कहते थे? ये तकलीफ में थे? अकेले रहना सबसे बड़ी तकलीफ उनको यही थी कि बस अकेलापन, बहुत अकेले थे वो, और उनको क्या तकलीफ़ होनी है, बेटे ने रखा नहीं, वही दुख है उनको, मतलब कि वही दुख उनको खाता था कि एक ही एक बेटा है तो उसने भी मुझे नहीं रखा। जायदाद वगैरह कोई छोड़ के गए? जायदाद मेरे दादों का जो घर है ना 2.5 मरले का होगा, तो उसमें हिस्सा उनका बनता है। किस जगह पे घर है? वो दादा साहब की बैक साइड पे काले की पुली पे है। तो वो भाई को मिलेगा या आप लोग भी हिस्सा लोगे? जाहिर से बात है, हम भी बेटियां हैं, हमारा भी हक है, हम कौन सी इतनी अमीरजादी हैं जो हम कह दें कि नहीं भई हमें नहीं चाहिए। गरीब है हम भी, हमारी भी बच्चियां हैं, उनका भी फ्यूचर देखना है। तो भाई अभी मिलने नहीं आता? अब भाई लो, जो इंसान हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं मीडिया पे, हमारी इज्जत पहले मिलता था? हाँ पहले मिलता था। कितना अर्सा पहले? पापा के होते हुए मिलता था। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो तब भाई से मुलाकात हुई? भाई से मुलाकात हुई थी, लेकिन ना वो फिर भी हमें ही ब्लेम देता था कि ਤੁਹਾਡੀ वजह तो गया, तो ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ हैं। इतना पैसा मेरे पापा का उजाड़ा उसने, एक एक पैसा उसने मेरे पापा का मेहनत का उजाड़ा है। पता नहीं कैसे लोगों से उधार उठा उठा के उसको बाहर भेजा है, वो फिर नहीं बाहर टिका, 1 हफ्ता भी नहीं टिका। यही कहता रहता था कि तुसी मेरे लिए की बनाया, तुसी की मेरे लिए बनाया। कभी तूतना पे भी आ जाता था, देखता नहीं था कि मेरा बाप है। अब एक बेटा तूतना पे आ जाए तो क्या बाप के लिए हो, और शर्म से ऐसे नीचे मुंह कर लेते थे, बोलते नहीं थे कुछ उसको। तो वालिदा के इंतकाल को कितना टाइम हुआ है? उनको 9 साल हो गए हैं, 2 साल 2018 में वो फोत हुए थे। मैंने उनको आखिरी टाइम पे जब मैंने उनको देखा, जिस आदमी ने अपने तन पे कभी कोई गंदा कपड़ा नहीं देखा था ना, वो उसी आदमी ने इतने को गंदे कपड़े पहने हुए थे कि मैं देख के ना मेरे ना आंसू आने लग गए थे। तो मैंने उनको, मेरे अपने आंसू मेरे से वो छुपाने लग गए थे
कि मेरी बेटी मेरा हाल वेख के रोवे ना या ना मेरी अखां विच आंसू वेखे। मेरे हसबैंड ने भी उनसे कहा पापा से कि तुसी साडे हल आइयो वा तुहाडा की हाल होया है, इत्थे क्यों तुसी रहिंदे पिओ, तुसी साडे हल आइयो। कहते सी नहीं पुत्तर मेरी धी दे सोहरे ने